सबको जय मसीह की। उद्धार का मार्ग। मैं कई बार जब सोचता हूँ इस जीवन के बारे में कि लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उद्धार के बारे में तो वो सोचते ही नहीं है। उद्धार है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है, कुछ लोग ये भी नहीं जानते। और उद्धार का मार्ग क्या है, वो कैसे जानेंगे। उद्धार क्या है, जिसको हम सिंपल शब्दों में मोक्ष कह सकते हैं, और बाइबल इसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हम छुड़ाए जाने, हमारा छुटकारा, हमें बचा लिया जाना उस नरक की आग से जो हम अपने पापों के कारण जा रहे हैं। तो उद्धार का मार्ग कौन सा है। अब जैसी लोगों की सोच है, वो अपनी सोच के हिसाब से, जो कि उनके बाप दादाओं से चलती आ रही है, वो उसमें ही अपना मार्ग ढूंढते हैं। कोई सोचता है कि हम अच्छे कामों के द्वारा स्वर्ग में जा सकते हैं, पर जबकि ऐसा नहीं है। हम बाइबल में पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब अध्याय 3 वचन 3 में यीशु ने उत्तर दिया, कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक कोई नया जन्म ना ले, वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। तो यहाँ पर निकोदेमुस, जो एक रब्बी पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति है, वो भी रात के समय यीशु मसीह के पास आता है कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, उद्धार का मार्ग क्या है। तो यीशु मसीह ने कहा कि नया जन्म लेना इम्पोर्टेंट है। जैसे दो तरह की मौत होती है, एक पहली हमारे शरीर में मौत होती है, दूसरी ये हमारे प्राणों और आत्मा की मृत्यु, जो कि नरक में जाना, वो दूसरी मौत का एक चित्र है। और परमेश्वर सबसे पहले हमारे प्राणों को वो नरक में जाने से बचाना चाहता है। और निकोदेमुस के जब रात को आता है तो यीशु मसीह कहता है नया जन्म, तो हमारा आत्मा में नया जन्म होना इम्पोर्टेंट है। और यूहन्ना 3:16 में यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा है कि जो उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। तो हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब अध्याय 10 वचन 6 में, रोमियन की किताब अध्याय 10 वचन 6 में प्रभु का वचन कहता है कि रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 6 में प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह धार्मिकता के द्वारा जीवित रहेगा। वचन 5 में लिखा है, मूसा में लिखा है कि जो व्यक्ति उस धार्मिकता पर आचरण करता है जो व्यवस्था पर आधारित है, वह उसी धार्मिकता के द्वारा जीवित रहेगा। ओके, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है, इसी प्रकार कहती है, अपने मन में ये न कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को नीचे लाने के लिए। तो जो लोग सोचते हैं कि हम अपने कामों के द्वारा उद्धार पा लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर व्यवस्था दी गई थी जो परमेश्वर की धार्मिकता को दिखाती है कि परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम उसके जैसा नहीं बन सकते। और उन सारी चीज़ों को यीशु मसीह ने पूरा किया धरती पर। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो हम अनंत जीवन पाते हैं। और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, सिर्फ एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। आमीन।